हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का स्काई विद्या एकेडमी पर। और प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से चल रही है कि नहीं? चलो, चल रही है तो भी अच्छी बात है, नहीं चल रही है तो अच्छा चलाओ। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। तो उसी सीरीज में मैं क्या कर रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन लिया हूँ और आज बिल्कुल बुक को समाप्त करने के मूड में हूँ। अभी बहुत तमाशा हो गया, ठीक है ना? एकदम भाई के स्टाइल में आज क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। चलो, क्वेश्चन हमारा क्या है? 29 नंबर। भाई हिंदी वाले है ना, कह देना कि गुरुजी इंग्लिश लिख के चले आए, कुछ ऐसा तोप नहीं लिखा हूँ, अपने बुक में देखना, क्वेश्चन में कुछ अंतर नहीं रहेगा। तो चलो, तो क्या दिया है कि लेट a1 a2 an बी फिक्स रियल नंबर एंड डिफाइन अ फंक्शन। फंक्शन हमारा ये है, तो हमको लिमिट एक्सटेंड टू a1 fx निकालना है और लिमिट एक्सटेंड टू a fx निकालना है। क्लियर है? और कह रहा है कि जो भी a1 a2 a3 a के बराबर नहीं है, ठीक ना? बहुत अच्छा मतलब आसान सवाल है। कहने का मतलब ये है कि इस सवाल का कोई लेवल ही नहीं है, बस बुक में दिया है तो मैं करा रहा हूँ। आ जाओ, चलो 29 का सलूशन देख लेते हैं। पेन बोल दो कौन सा ले लूँ? तो बहुत दिन हो गया, वाइट से लिखूँगा थोड़ा सा। चलो, सलूशन हमारे पास एफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स माइनस a1 एक्स माइनस a2 एक्स माइनस an। क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a1 fx निकालना है हमको। तो हमको निकालना क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x। तो चलिए, तो लिमिट x टेंड्स टू a1 हमको निकालना है, तो x के जगह हम लोग रख देंगे a1। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैंने क्या समझाया था कि डायरेक्ट वैल्यू रखने पे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो वही हमारी वैल्यू हो जाती है। अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर तरीके इस्तेमाल करते हैं जैसा कि मैंने सिखाया था, है। और कोई पॉइंट का इशू तो है नहीं कि फंक्शन बहुरूपिया टाइप का है कि बाएं जाने पे इधर जा रहा है, दाहिने जाने पे उधर जा रहा है, तो LHL RHL लगा दे तो कुछ करना नहीं, वैल्यू उठा के रख दो। सीधी बात कहने का मेरा मतलब है। तो क्या हो जाएगा? देखो, a1 माइनस a1 माइनस a2 a1 माइनस an। तो देखो, एक कमाल की बात हो गई कि a1 माइनस a1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो एक 0 आ गया, पूरे मल्टीप्लाई में है, तो आंसर हमारा 0। मैं बोला ना, सवाल का कोई लेवल नहीं है, बस तुम लोग अपना लेवल उठा के चलो, सवाल की औकात नीचे। क्लियर? चलो, ऐसे ही क्या पूछ लिया है कि हमको निकालना क्या है? x टेंड टू fx निकालना है, ठीक ना? इसको कर लेते थोड़ा सा छोटा। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये तो हमारा, और दूसरे के लिए कर लेते हैं पेन को चेंज। चलो, इसमें जो पूछ रहा है, जो दूसरा वाला है, क्या पूछ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x निकालना है। तो ध्यान से समझेंगे हम लोग बात को। कह रहा है कि जो a है, ये कह रहा है a मतलब a1 a2 an कहीं भी उसके बराबर नहीं है। अब तो क्या हो जाएगा कि अगर a जो है इन सभी के किसी के बराबर नहीं है तो कहीं 0 अब नहीं बनेगा, क्योंकि ये बात बता दिया है कि a जो है वो किसी एक के बराबर नहीं हो सकता है। जब इसमें किसी के बराबर नहीं होगा तो कहीं 0 भी नहीं बनेगा, तो वैल्यू उठा के फिर रख देंगे, कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैं आप रख दूंगा, ठीक ना? तो हो जाएगा a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस an। और यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक। मैं बोला इस सवाल की कोई औकात नहीं है, पता नहीं क्यों बुक में रखा है, वो तो बुक वाला ही समझे। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, खूबसूरत सवाल है, पेपर में आएगा तो सबसे ज़्यादा नंबर देकर जाएगा, है ना? चलो, इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन तो कह रहा है कि लिमिट फंक्शन, देखिए रूप बदल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कैसे बदल रहा है। कह रहा है कि x लेस देन 0 है तो मॉड x प्लस 1 हो जाएगा। अगर x बराबर 0 है तो f बराबर 0 हो जाएगा, और x इज ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x माइनस 1 हो जाएगा। तो फंक्शन क्या कर रहा है? पॉइंट पे अपना रूप बदल रहा है, बहुरूपिया फंक्शन है, ठीक ना? चलो, आओ समझते हैं इसको। तो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a की क्या क्या वैल्यू हो सकती है कि जिसमें लिमिट x टेंड टू fx एग्जिस्ट करेगा, मतलब LHL RHL उसके बराबर होंगे, यानी लिमिट की कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, या फाइनाइट मतलब एक वैल्यू आएगी। तो चलिए समझते हैं। अब a का ही पता नहीं है कि a कौन सा नंबर है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, 0 है, तो अब अलग अलग मानना पड़ेगा हमको, क्योंकि a को तो कुछ क्लियर ही नहीं है। तो मान के चेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन पॉइंट बदल रहा है। 0 मतलब 0 से कम पे कुछ और बता रहा है, 0 पे कुछ और बता रहा है, और 0 से बड़ा होने पे कुछ और बता रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग a को मान लेते हैं। तो चलो, हम लोग ले लेते हैं केस फर्स्ट, ठीक ना? मैं ले लेता हूँ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मान लेता हूँ
कि लेट ए लेस देन 0 है, ठीक ना। मतलब क्या है, ए एक निगेटिव नंबर, इसका क्या मतलब है कि ए एक निगेटिव नंबर है, ठीक ना। चलो ऐसे इसको मिटा देता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। एक निगेटिव है, क्या है, एक निगेटिव नंबर है। अब निगेटिव नंबर है तो मैं पूछूंगा कि अब कौन सा वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा, तो हमको निकालना कि ए अगर निगेटिव नंबर है तो लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स में निकालता हूँ। मैंने एक बात बताया था, मॉड की डिफिनीशन, ठीक ना। जो मैं डिफिनीशन बताया था मॉड की डिफिनीशन में बताया था कि मॉड x इज इक्वल टू क्या होता है। तो एक बच्चा बोलेगा सर माइनस एक्स भी होता है और प्लस एक्स भी होता है, ये कब होता है, जब x लेस देन 0 हो, और ये कब होता है, x इज ग्रेटर देन 0 हो। आई बात समझ नहीं आई, मॉड की डिफिनीशन मैंने लिखाया था आपको। तो एफ ऑफ एक्स एक निगेटिव नंबर मैंने मान लिया है ना। अगर निगेटिव मान लिया है तो मैंने पूछा कि फंक्शन कौन सा वाला इस्तेमाल होगा, तो एक बच्चा बोलेगा कि सर निगेटिव का मतलब x 0 से छोटा है, मतलब इसका इस्तेमाल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलो होगा तो अच्छी बात है। चलो तो इसको मैं कर लेता हूँ इस्तेमाल। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a, फंक्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे मॉड x प्लस 1। अब एक निगेटिव नंबर है, एक निगेटिव नंबर है तो मॉड x का मतलब क्या होगा। तो अब आदमी खोजेगा कि अरे मॉड x की डिफिनीशन क्या होती है, तो देखेगा कि जब निगेटिव होता है, x निगेटिव होता है, तो मतलब जब निगेटिव वैल्यू लिखा जाता है, मतलब x इज लेस देन 0 होता है, मतलब x की वैल्यू 0 से कम है, तो मॉड निगेटिव नंबर के सामने निगेटिव लगा दिया जाता है। इसका मतलब मॉड x का मतलब माइनस x हो जाता है। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मॉड x का मतलब लिमिट x टेंस टू a माइनस एक्स प्लस 1, और लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस a प्लस 1। क्लियर है सबको? अब लिमिट निकल गई, मतलब LHL RHL निकल गया, मतलब LHL बराबर RHL बराबर a प्लस 1 है। इसका मतलब एक आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, फॉर एनी निगेटिव a लिमिट एग्जिस्ट, ठीक ना, लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी निगेटिव वैल्यू, जो ए की वैल्यू हम लोग निगेटिव माने हैं, उसके लिए लिमिट निकल रहा है। चाहे ए की कुछ भी वैल्यू अगर निगेटिव है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जब लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, इसका ये मतलब है कि RHL LHL निकल रहा है। RHL LHL भी करेंगे तो भी यही आएगा, आप लोग करके चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ए के निगेटिव मान के लिए लिमिट निकल रहा है। क्लियर है सबको? चलो अब हम लोग एक केस और ले लेते हैं, ठीक ना। अच्छा चलिए क्या ही ले लें, दूसरे पेज पे ले लेता हूँ, ठीक। एफ एक्स हमारा क्या था, मॉड x प्लस 1 है, 0 है, मॉड x माइनस 1 है, x इज लेस देन 0, x बराबर 0, x इज ग्रेटर देन 0 है, यही है। अब मैं केस सेकेंड ले लेता हूँ। केस सेकेंड क्या लिखता हूँ, जब a बराबर 0। क्लियर है? जब a बराबर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, तो हमारी लिमिट x a टेंस टू अब x टेंस टू a है, a की जगह 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x निकालेंगे हम लोग, ठीक। अब लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x निकालेंगे, इसका क्या मतलब हुआ। तो एक बार फिर चेक करेंगे कि a बराबर 0 पे कहाँ मेरा फंक्शन जाएगा, मतलब a के अगर दाहिने और बाएं से पूछें तो कहाँ जाएगा, ठीक ना। तो लिमिट x टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ कि x 0 नहीं है, 0 का पड़ोस है, यानी 0 के बाएं वाला पड़ोसी है और दाहिने वाला पड़ोसी है। तो देखिए अगर 0 के अगर बाएं जाते हैं, यानी निगेटिव नंबर में जाएंगे, तो पता चला कि इस फंक्शन में आ जाएगा। 0 के बाएं साइड से जाएंगे प्लस वाले से, तो पता चला कि ये वाला फंक्शन इस्तेमाल हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि फंक्शन पॉइंट पे ही चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि LHL RHL से ही बात बनेगी, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि पॉइंट पे चेंज हो जा रहा है फंक्शन, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे LHL और RHL निकालेंगे और देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर चलो निकालो। तो हमको क्या निकालना है, LHL निकाल लेता हूँ। चलो आप लोग बोल दिए तो निकाल ही लेते हैं। LHL में क्या होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 पे चेक कर रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, ठीक। अब 0
जीरो माइनस है, जीरो माइनस पे कौन सा वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, तो जीरो से कुछ कम वाला किस में जा रहा है, तो एक बच्चा बोलेगा सर निगेटिव वाला इसमें जाएगा, जीरो से कम है कि नहीं है, एक्स इज लेस देन जीरो, तो मॉड एक्स प्लस 1 सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि जब x की वैल्यू निगेटिव जा रही है तो माइनस एक्स लिखते, मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स प्लस 1, 0 रख देंगे तो आ जाएगा 1। इसका RHL देख लेते हैं, ठीक। RHL देखेंगे तो क्या निकालेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 से प्लस वाले से पूछेंगे, आप 0 के दाहिने पड़ोसी से पूछेंगे, है ना, पड़ोसी वाला कॉन्सेप्ट सबको याद। तो 0 प्लस कर देंगे तो f ऑफ x। अब पूछूंगा कि कौन सा वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, अब 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू कहाँ है, तो देखेगा आदमी कि अरे x इज ग्रेटर देन 0 है तो एक मॉड x माइनस 1 इस्तेमाल करना है। क्लियर है सबको, चलो। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस वाले के साइड में इसका इस्तेमाल हो जाएगा, मॉड x माइनस 1, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x माइनस 1 आएगा, ठीक ना। यहाँ पे माइनस x आ गया था क्योंकि जब x छोटा होता है 0 से तब माइनस x लिखते हैं, जब x बड़ा होता है 0 से तो x लिखते हैं। तो यहाँ पर अब वैल्यू 0 प्लस चल रही थी तो इसलिए x माइनस 1 अब वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। तो एक बात क्या समझ, दाहिना वाला कह रहा है कि 1 होगा, बाएं वाला बोल रहा है कि 1 होगा, दाहिना कह रहा है कि माइनस 1 क्यों हो जाएगा। पूछने वाला बेचारा कन्फ्यूज, मतलब लिमिट नहीं निकलेगी। तो क्या बोलेंगे, हेयर मतलब अभी हिंदी लिखता हूँ, चलो। यहाँ LHL डज नॉट इज इक्वल टू RHL, इसका मतलब कि सीमा अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व कैसे लिखते हैं, हाँ, अस्तित्व में नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश वाले लिख देंगे कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चलो एक का कर दिया भाई में। अभी हमने किस पे चेक कर लिया, x बराबर 0 पे एक केस चेक कर लिया हमने, और एक बता दिया कि x इज लेस देन 0 है, ठीक। चलो एक केस और लेते हैं हम लोग, ठीक ना। केस थर्ड भाई, केस थर्ड भाई क्या बचेगा बता दो भाई। तो बोलेंगे कि जब x अब 0 से बड़ा हो जाए, ठीक ना। x 0 से बड़ा हो जाएगा तो हमको क्या निकालना है, x नहीं यार, जब a 0 से बड़ा हो जाए, ठीक ना, हमको a की वैल्यू निकालना है। तो उस केस में हमको निकालना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, 0 से बड़ा का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर, ठीक। x टेंड्स टू a f ऑफ x। अब मैं पूछूंगा कि f ऑफ x की वैल्यू क्या, f ऑफ x कौन सा वाला रखाएगा, क्योंकि अब a की वैल्यू जो है, यानी कि x की वैल्यू जब 0 से बड़ा होने वाली है, क्योंकि x ही टेंड कर रहा है a की साइड हो, तो पॉजिटिव साइड में कौन सा होने वाला है। तो पता चला कि जैसे आप लोग को दिख रहा होगा कि ये वाला है, मॉड x माइनस 1, तो चलिए उसको इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। तो f ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट, क्योंकि a अब 0 से बड़ा है तो हमको मॉड x माइनस 1 इस्तेमाल करना है, और जब a बड़ा है मतलब 0 से बड़ा वैल्यू रख रहे हैं तो उस केस में x पॉजिटिव जाएगा, तो मॉड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे पीछे मैं समझाया हूँ कि प्लस का x आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 1। अगर लिमिट निकल गई इसका मतलब LHL RHL दोनों a माइनस b है। तो फिर हम लोग यहाँ बोल देंगे कि, ठीक ना, a के सभी पॉजिटिव मानों के लिए सीमा अस्तित्व में है, ठीक ना, सीमा अस्तित्व में है, ठीक। इंग्लिश वाले लिख देंगे फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए लिमिट एग्जिस्ट, ठीक ना, बोल देंगे कि लिमिट निकल रही है। अच्छा, क्या सीखा हमने कि ए के निगेटिव मान के लिए भी लिमिट निकल रही थी, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, ए के निगेटिव मान के लिए भी लिमिट निकल रही थी। ए बराबर 0 पे प्रॉब्लम आ रही थी, वो पेज गायब हो गया। चलो, ए बराबर 0 पे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL था, और ए के पॉजिटिव मान के लिए भी लिमिट निकल रही है, लेकिन ए बराबर 0 पे नहीं निकल रही थी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीनों का मतलब हेंस ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो अब सारे पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू है, केवल 0 नहीं है। तो सारे पॉजिटिव निगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर।
सारे रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन उसमें से 0 को निकाल दिया जाए। तो a बराबर 0 के लिए, ठीक ना, फॉर, या फिर मतलब a बराबर इतना हो सकता है, लिख देंगे लिमिट एग्जिस्ट, ठीक ना, लिमिट एग्जिस्ट। a के क्या मान होंगे, रियल नंबर में से 0 घटा दिए तो सारे मान पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि माइनस वाले पे भी निकल रहा था, 0 पे नहीं निकल रहा था, प्लस वाले पे निकल रहा है। चलो हाँ, एक पेज ये आगे हो गया था, जैसे कि ये वाला माइनस वाला था, इस पे नहीं निकल रहा था। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। शायद इफ क्या दिया है, इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइड लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, तो आपको निकालना क्या है कि लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ एक्स हमको निकालना है, ठीक है, यही सब निकालना होगा। चलो ठीक है, हमको क्या हो गया ये, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ हाफ एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई, ठीक ना। इसमें एफ हाफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा होगा, ठीक है, इसमें एफ हाफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा होगा। सवाल में कुछ कटिंग हो गया है, ठीक ना। तो इसमें f1 की वैल्यू निकालना है हमको f1 निकालना है, f1 निकालना है, ठीक। क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक में। तो अगर डायरेक्ट वैल्यू मैं रख देता हूँ, क्या हो जाएगा, f1 माइनस 2 1 माइनस 1 बराबर पाई, ठीक ना। ये 0 हो जाएगा तो f1 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 0 इंटू पाई, यानी कि f ऑफ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 2, ठीक ना। f1 की वैल्यू पूछेगा तो 2 का बुक में देख लीजिएगा कि क्या है। मुझे लगता है कि सवाल में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, कट गया है यहाँ से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, जो भी कुछ होगा डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिएगा, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ एफ एक्स बराबर एम एक्स स्क्वायर प्लस एम। अच्छा सवाल है, और फंक्शन ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, एक्स इज लेस देन 0 पे कुछ और है, 0 के केस में 1 के बीच में और 0 के बीच में ये है, इस पे 1 है। तो पूरा आगे फॉरवर्ड द इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट यहाँ होगा x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक ना। आसान सवाल है, तो दोनों को निकाल के हम चेक कर लेंगे। तो पहले हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 निकालते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक। चलो तो निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 0। हम क्या निकालना है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स निकालना है। क्लियर है, सबको क्लियर होगा। तो देखते हैं कि x टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि 0 का पड़ोस। अब 0 का पड़ोस दाहिने साइड और बाई साइड जाने के बाद अगर फंक्शन में चेंजिंग हो जाती है, उसके वैल्यू में चेंजिंग आ जाती है, मतलब अलग अलग फंक्शन अलग अलग कंडीशन को मतलब रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग LHL लगाएंगे। अगर एक ही में दोनों साइड से जाता है तो कुछ नहीं लगाएंगे, लिमिट निकाल देंगे डायरेक्ट फार्मूले या फिर जो भी तरीके होते हैं हमारे पास। अगर 0 के पीछे जाएंगे तो निगेटिव आ गया, तो निगेटिव में इसमें जा रहा है, देखो है ना, निगेटिव में इसमें जा रहा है। अब जो 0 से बड़ा कर रहे हैं, 0 से थोड़ा भी बड़ा हो रहा है तो इसमें आ जा रहा है, इसका मतलब LHL निकालना है, क्योंकि दोनों एक ही में नहीं जा रहा है। तो चलिए यहाँ निकालते हैं LHL। LHL हमारा क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रखूँ, 0 माइनस यानी निगेटिव नंबर पे कर रहा है, x लेस देन 0 तो mx स्क्वायर प्लस 1 mx स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब 0 रख देते हैं इसमें, इसको हटा देते हैं फिर, ठीक ना। तो 0 रख देते हैं इसमें। अब 0 डायरेक्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि x के जगह यहाँ आ जाएगा। ऐसे RHL निकाल लेते हैं इसका। RHL निकालते हैं तो अब देखते हैं RHL का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0। अब एफ ऑफ 0 प्लस मतलब 0 की वैल्यू 0 प्लस मतलब 0 में छोटा सा कुछ ऐड कर रहे हैं, h जिसके औकात 0 के आसपास है। अगर थोड़ा भी कुछ ऐड किए 0 में तो 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा जाने में किस में आ जाएगा, nx प्लस m में आ जाएगा। क्लियर है सबको। तो क्या लिखेंगे इसमें, nx प्लस m, ठीक ना। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो 0 रखेंगे तो m आ जाएगा। और लिमिट निकल रही है क्योंकि लिखा है कि दोनों लिमिट निकल रही है, एग्जिस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब LHL बराबर RHL होगा। तो ना इफ लिमिट एग्जिस्ट्स, ठीक। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या हो जाएगा हमारे पास LHL बराबर RHL, देन मतलब LHL के बराबर RHL होगा। तो LHL हमारा n था,
यहाँ क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। हमको यम और एन की वैल्यू निकालना है, ठीक। एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये मिल गया। चलो ठीक ना, ये तो हमारा ठीक ना, एक कहानी तो हमारे सामने ये हो गई। चलिए दूसरा कहानी चेक करते हैं हम लोग। क्या निकालना है हम लोग को, लिमिट x टेंस टू 1। क्या निकालना है हमको, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स निकालना है। फिर चेक कर लेते हैं हम लोग कि x टेंस टू 1 का मतलब एक का पड़ोसी, एक के बाएं और दाहिने जाने पे क्या चेंजिंग हो रहा है, तो देखते हैं। अगर एक से थोड़ा भी कम करेंगे या बराबर करेंगे तो इसमें आ जाएगा, एक से थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो इसमें आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1 पे ये फंक्शन आ जा रहा है। क्लियर है सबको। तो चलो इसमें भी LHL निकालना पड़ेगा। LHL ठीक है, LHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू, एक में से छोटा सा घटाएंगे, एक से जब छोटा करेंगे तो इस वाले में आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 किस में आ जाए, आ गया हमारा nx प्लस m में, nx प्लस m में। अब nx प्लस 1 m में आ गया। अब डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए तो क्या आ जाएगा, n प्लस m आ जाएगा। इसका RHL निकाल लेते हैं। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 में थोड़ा सा जोड़ेंगे, एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1। अब एफ ऑफ एक्स, एक्स एक से थोड़ा सा बड़ा है, अगर बड़ा हो गया तो इस वाले में आ जाएगा, यानी कि nx³ प्लस m में आ जाएगा, nx³ प्लस m, ठीक ना। अगर 1 रख देंगे तो ये भी n प्लस m आ जाएगा, ठीक ना। अगर रख देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या मिल गया, देखिए n बराबर m है और यहाँ से आ गया n प्लस m बराबर n प्लस m, दोनों निकल रहा है, ठीक। तो यहाँ भी अगर कह देंगे कि इफ लिमिट एग्जिस्ट, इफ लिमिट एग्जिस्ट तो क्या हो जाएगा, LHL बराबर RHL। तो यहाँ से क्या मिल गया, यानी कि n प्लस m बराबर n प्लस m, एक्चुअल में ही बराबर होंगे ही होंगे, ठीक। और यहाँ से मिल गया था कि n बराबर m है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, दोनों इक्वेशन का मतलब क्या आ गया, n के बराबर m है और n प्लस m बराबर n। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू होगी m बराबर n, ठीक। और ये इंटीजर है तो फॉर ऑल इंटीजर लिख देंगे, ठीक ना, फॉर ऑल इंटीजर। तो मतलब इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा था कि फॉर व्हाट इंटीग्रल m है n, तो m और n की इंटीग्रल वैल्यू कोई भी इंटीजर होंगे उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। तो क्योंकि एक केस यहाँ से मिल गई और जैसा आप समझेंगे कि यहाँ पे n हमको मिला था, यहाँ पे m मिल गया था, n बराबर m है और यहाँ से दोनों बराबर ही, इसका मतलब कि m बराबर n। तो इस केस में दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों को बराबर कर देंगे तो m के बराबर, यानी कि दोनों वैल्यू अगर बराबर हो जाएँ, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन दोनों अगर बराबर हो गई, इंटीजर की बात कर रहा था, तो हमारी लिमिट निकल जाएगी, यानी कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है इंटीग्रल, ठीक ना। तो चलिए अब NCERT के सारे क्वेश्चन हुए समाप्त और वीडियो को करता हूँ मैं यहीं समाप्त। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते एंड जय हिंद।